पिताजी, मैंने कामदेव पर विजय पाई। आप महर्षि हैं, कामदेव पर विजय आप पा सकते हैं पुत्र। मुझसे कहा तो कहा, किंतु श्रीहर से ना कहना। बूढ़े हो गए, अब बूढ़ी अवस्था में कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग जानते हैं, समस्त लोगों को पता है कि बूढ़ी अवस्था में लोग क्या हो जाते हैं। दिमाग खसक जाता है, सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि मुझे मिली है, अब मुझे पता चला है इन सारे लोगों को मुझसे जलन हो गई, इसीलिए अनाप शनाप बक के जा रहे हैं। ब्रह्मा जी जो है हमारे पिताश्री हैं, लेकिन अब इनकी बुद्धि जो है मंद हो गई, भ्रष्ट हो गई, इसीलिए ये इन्होंने मुझसे कहा है। भला मैं क्यों नहीं श्री हरि से बताऊंगा, श्री हरि से जाकर जरूर बताऊंगा। और बताना क्या है कि जीत लिया जीत लिया जीत लिया है, हाँ भी आप लोगों ने देखा कि ब्रह्मदेव के पास में नारद मुनि जाते हैं, उनसे क्या वार्ता होती है ये आप लोगों ने रंगमंच पर देखा। आगे भगवान विष्णु के पास में नारद मुनि जाएंगे, यही दृश्य आपका सम्मुख होगा। नारायण नारायण नारायण। श्री हरि और माता लक्ष्मी के चरणों में नारद का हे नारद, आज आप बहुत प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ रहे हैं। प्रसन्न की बात ही है प्रभु। कहो नारायण नारायण नारायण। कहो क्या बात है नारद जी? बात यही है कि जीत लिया जीत लिया जीत लिया है, कामदेव को मैंने जीत लिया है। जीत लिया जीत लिया जीत लिया है, कामदेव को मैंने जीत लिया है। परंतु प्रभु सभी कहते हैं कि आपसे कुछ छुपा नहीं होता है, आप सब कुछ जानते हैं, इसीलिए तुम्हें विश्वास नहीं, जीता है तुम देव में
हे नारद, जिसके हृदय में धर्म रहे और माया मोह न बसती है, उसे हटा दे सबसे जो इस जग में किसकी है। हे नारद, मोह तो उसके हृदय में होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग नहीं। आप तो वैरागी हैं, धीर बुद्धि वाले हैं। भला कामदेव भी आपको कहीं हरा सकता है? बस प्रभु बस, सब आपकी ही कृपा है, आपकी ही माया है। अच्छा प्रभु, मैं चलता हूँ, इसीलिए पूरी दुनिया को बताऊंगा, जाकर कहूंगा क्या कि जीत लिया जीत लिया जीत लिया है, कामदेव को मैंने जीत लिया। हे प्रभु, ऐसा लगता है कि नारद को अपने आप में अहंकार हो गया है। हाँ प्रिय, मैं अपना ध्यान लगाता हूँ और योग माया को अभी बुलाता हूँ। योग माया प्रकट हो, योग माया प्रकट हो, योग माया प्रकट हो। प्रभु के चरणों में योग माया का प्रणाम स्वीकार। हे भगवान, मुझे किस लिए बुलाया गया? हे माया, तुम्हें मेरा एक काम करना है। क्या काम भगवान? हे माया, जाओ पृथ्वी पर एक सुंदर नगर बसाओ तुम। 100 योजन की नगरी हो, वैकुंठ सा नगर बसाओ। और हाँ सुनो, सुंदर नर नारी बसे वहाँ, और कामदेव रत काया हो। शीलनिधि राजा की कन्या, विश्व मोहिनी माया। हे माया, हाँ भगवान। तुम पृथ्वी पर जाकर एक विशाल और सुंदर नगर का निर्माण करो। प्रभु जी की आज्ञा को करती हूँ सिरधार, अभी जाकर कुशल पूर्वक करती सारा काम। और सुनो, हाँ भगवान। अपने साथ हे लक्ष्मी जी, आप भी इनके साथ जाएं और शीलनिधि राजा की कन्या का वेश बनाकर वहां पर अवतरित होना है आपको। जैसी आज्ञा प्रभु।
भगवान विष्णु ने योग माया को बुला करके एक सुंदर नगर का निर्माण करवाया। वहां पर माया के द्वारा ही शीलनिधि राजा हुए और उनकी कन्या विश्वमोहिनी जो कि लक्ष्मी जी स्वयं अवतरित होती है। ये सीन अभी आप लोगों ने देखा, वही राजा शीलनिधि के यहाँ पर स्वयंवर की तैयारी है और नारद जी भ्रमण करते करते उसी नगर के आसपास पहुंचते हैं। रंगमंच पर अगला दृश्य देखिए। जय माता दी। कितना सुंदर नगर है। और मैं देख रहा हूं कि देश विदेश के राजा महाराजा अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित होकर के इसी नगर की ओर चले आ रहे हैं। मुझे इसका कारण पता करना चाहिए, परंतु नारायण 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 पता करूं किससे कोई पास में आ भी नहीं रहा है कि भज मन नारायण नारायण हरि हरि। ब्रह्मा जी का पुत्र मैं नारद मेरा नाम, यही हमारा काम। भज मन नारायण नारायण। नारायण नारायण। ए प्रवासी, जरा यहाँ आओगे? प्रणाम मुनिवर, बताइए। आयुष्मान भव। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए मुनिवर। है प्रवासी, बतलाओ तुम क्यों चहल पहल नगरी में हो? है प्रवासी, बतलाओ तुम क्यों चहल पहल नगरी में हो? विभिन्न दास का नरस दो इस नगर में। विभिन्न दास का नरस गण इस नगर में। मुनिवर, हे मुनिवर राजकुमारी का, हे मुनिवर राजकुमारी का आज स्वयंवर रचवाए। हे मुनिवर राजकुमारी का आज स्वयंवर रचवाए। इसलिए देश देश के नरेशगढ़ इस नगरी में है आए। नारायण नारायण नारायण। कन्या का स्वयंवर? तब तो
मुझे अवश्य राजा के पास जाना चाहिए, जाकर उनका व्यक्तित्व समझ सकूं। नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। कल्याण हो राजा। बहुत शुभ अवसर पर आप आए हैं। हमारी कन्या का कृपया हाथ देख लीजिए, उसका स्वयंवर है। अवश्य राजा, कन्या को बुलवाइए। कन्या को बुलाया जाए। आयुष्मान भव पुत्री। लाओ अपना हाथ दिखाओ। राजन, आपके पुत्री की हस्तरेखाएं बता रही हैं कि ये पुत्री सर्वगुण संपन्न है और इसका विवाह जिसके भी साथ होगा वो अजर और अमर हो जाएगा। मैं चलता हूँ राजा। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। अभी आप लोगों ने देखा कि शीलनिधि के पास में नारद मुनि पहुंचते हैं और जब कन्या का हाथ देखते हैं तो उनके समझ में आता है कि इस कन्या का वर अजर और अमर होगा, अर्थात भगवान विष्णु होंगे। किंतु नारद के मन में विचार आता है जो भी इस कन्या से विवाह करेगा वो अजर और अमर हो जाएगा। यही श्री राय प्रसंग है। जय माता दी। नारायण नारायण।
कितनी सुंदर कन्या थी और इसके हस्तरेखाएं बता रही हैं कि जो उसका वर होगा वो अजर और अमर होगा। जो उसका वर होगा वो अजर हो जाएगा और अमर हो जाएगा। अच्छा, तब तो मुझे जाकर श्री हरि से मिलना चाहिए, इस कन्या के बारे में बताना चाहिए और मैं ही इस कन्या से विवाह करके अजर और अमर हो जाऊं। कि जो इसका वर होगा वो अजर अमर होगा। जो इसका वर होगा वो अजर अमर होगा। मैं यही से स्मरण करता हूँ, वंदना करता हूँ और मुझे विश्वास है वो मेरी बनाना और मेरी पुकार को सुनकर जरूर आएंगे। मैं भवानी को बुलाऊं, जान को सब कुछ तुम्ही।
प्रणाम प्रभु। कल्याण हो नारद, कहो किस लिए याद किया हमें? प्रभु, मैं आपको बताता हूँ, शीलनिधि राजा की कन्या है, जिसने मेरे मन को आकर्षित कर लिया है, इसीलिए मैंने आपका स्मरण किया। हे प्रभु, कि हर दिन बंधु करो निधान, ये कैसी घड़ी बनाई है, शीलनिधि राजा की कन्या मन को मेरे भाई। शीलनिधि राजा की कन्या मन को मेरे भाई है। सहो दीनानाथ, आज सुंदर है उसका, आए हैं राजकुमारी सुंदर, आज सुंदर है उसका, आए हैं राजकुमारी सुंदर, वरद कन्या उसको ही जो होगा रूपवान सुंदर। निश्चय मुझको लगेगी वो, यदि रूप आपका मिल जाए, आभार रहेगा सदा प्रभु मुरझाई कलियां। आभार रहेगा सदा प्रभु मुरझाई कलियां। हे दीनानाथ, मुझे आप अपना रूप दे दीजिए। हे नारद, प्रभु, कि जही विधु नाथ ही तुम्हारा, हे नारद, मैं तो सदा ही भक्तों के हित में रहता हूँ, भक्तों के हित में रहूं सदा, यह सत्य वचन कह देता हूँ। कल्याण तुम्हारा हो जिसमें मैं रूप वही दे देता हूँ। हे नारद, तुम्हारा जिस रूप में कल्याण होगा, मैं तुम्हें वही रूप प्रदान कर रहा हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हाँ, और ये आ गए हमारे डॉक्टर बुधराम नगर की मालिक, ग्राम थोरफिया बाजार, जिला बाराबंकी। उनकी तरफ से ये नारद के काम पर खुश होके 21 रुपए का कलम मन हाथों हम इनाम दे रहे हैं। हमारी पादर को फिर धन्यवाद।
कि भज मन नारायण नारायण हरि हरि। आपने देखा कि भगवान विष्णु का ध्यान कर नारद मुनि उनका रूप मांगते हैं और भगवान कहते हैं कि जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा मैं वही रूप आपको दे दूंगा। भगवान नारद मुनि को एक बंदर का रूप देते हैं। अगले दृश्य में आप देखेंगे शिवलिंग का दरबार और तमाम राजाओं का आना, चूंकि उनके यहाँ पर स्वयंवर है, यह सीन आपके सम्मुख होगी। जय श्री राम, जय माता दी। हेलो हेलो आगे माने अनिल कुमार यादव भाई साहब इस सीन पर खुश होकर के वो 10 रुपये दे रहे भैया जो नाम में लाख लाख धन्यवाद है। ए भैया, शील निधि महाराज की जय। आज इस दरबार में विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचा गया है, मालूम है? हाँ हाँ मालूम है। जोर से कहा, मालूम है? हाँ मालूम है। तो अभी इस स्वयंवर में एक से एक राजे महाराजे आएंगे। हाँ भैया आएंगे। तो बैठने की व्यवस्था उत्तम है। हाँ है महाराज। आओ महाराज, आपका स्वागत है। भाई परिचय ये पूछ लियो महाराज, भागो ना। आओ परिचय पूछ लियो। तो महाराज कहाँ से आप पधार रहे हैं? कश्मीर से। कश्मीर से पधार रहे हैं। आइए महाराज, फिर बैठे। अरे आपको कौन नहीं जानता है प्रभु, इंद्रदेव स्वर्ग के राजा आपका तो बहुत दूर से पहचाने थे। आप आसन ग्रहण करो। आओ भैया, आओ भैया। पवन देव। मैं तो नहीं देखे पावा जब तुम्हारा नाम पवन देव। अरे हवा के झोंका तरीका आज हो चले गयो, कब वो सकले नहीं देखा, कब से कब बाद देखा। आप लोग देख लियो, नहीं आंधी तूफान लावत है। आपो बैठो महाराज, आइए आइए। आपका शुभ नाम? कामदेव। कामदेव नहीं के नाम है, समुल्ला मामला नहीं खराब किए। आपो महाराज बैठो। अरे आओ भैया, आओ आओ, आपको नाम तो बताओ। हाँ हाँ। भैया आप कहाँ से पधारे हैं? अरे हम पर्वत से पधारे हैं, कौने पर्वत से? कैलाश पर्वत से। अच्छा, कैलाश पर्वत से। शिव जी के गण होंगे आप दोनों? हाँ हाँ हाँ। ठीक भैया, आपको बैठो। भैया के लोग हैं, बैठे करो व्यवस्था। अरे महाराज ऊपर बैठो। लाओ भैया, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। नीचे बैठे हो तो कन्ने न देखे तो ब्याहवा कैसे हुए? अब देखिए भैया, राजे महाराजे सब आ गए हैं। अब कन्या को बुलाया जाए ताकि अपना वर वो चुन सके।
स्वयंवर में कन्या आती है और विभिन्न राजाओं को देखती है। नारद मुनि दौड़ दौड़ करके कन्या के सम्मुख आते हैं कि ताकि कन्या हमको देख ले और हमारे गले में जयमाला डाल दे। अरे महाराज, महाराज, इनका अपन चेहरा देखो। मुंह देखा जाए जलमा। महाराज, अरे जलमा देखा जाए महाराज। महाराज, अपन शकल देखो। प्रभु, यह तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम दोनों कपटी पापी हो। उपहास किया है नारद का, तुम दोनों राक्षस हो जाओ, ये सब तुम्हें है। तुम दोनों राक्षस हो जाओ, ये सब तुम्हें है। हट जाओ मेरे नजरों के सामने से। तुम दोनों ने बारंबार मेरी हंसी उड़ाई है। कह रहा हूं चले जाओ यहाँ से, नहीं मेरी क्रोध की अग्नि की ज्वाला में, मेरे क्रोध की अग्नि की ज्वाला में जाकर भस्म हो जाओगे। मैं कह रहा हूं चले जाओ। प्रभु, ये आपने अच्छा नहीं किया है। इच्छा हो रही है कहीं जाकर के आत्मदान कर लूं।
मजा चखाता हूँ। अभी आप लोगों ने देखा कि नारद जी अत्यंत क्रोधित होते हैं। रास्ते में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ में जा रहे होते हैं। नारद मुनि पहुंचते हैं, रोकते हैं और देखिए क्या वार्तालाप होती है। जय श्री राम, जय माता। दुष्ट कहाँ जा रहा है? हे मुनिवर, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? तुम दूसरों का सुख देख नहीं पाते हो विष्णु। तुम्हें किसी का सुख तुम्हारे अंदर देखा ही नहीं जा सकता है। समुद्र मंथन के समय तुमने महादेव की स्नान करा दिया, देवताओं को मदरा पिला दिया और देवताओं को अमृतपान करा दिया। कुछ लोग मरी यानी तुम स्वार्थी हो विष्णु, तुम परम स्वार्थी हो। शांत मुनिवर, शांत। शांत कैसे शांत हो जाऊं? माना कि दिल मेरा तेरे जागीर के काबिल न था, यह बड़ा नाग मासूम था, तस्वीर के काबिल न था। मैंने तेरी तस्वीर मांगी थी, तुझे मांगा न था। क्या दिले नादान तेरे तस्वीर के काबिल न था? हे मुनिवर, आप इस समय अधिक क्रोध में हैं। तुमको अब तक मिलाना, राह पे लाने वाला, तेरे करतूतों पे पर्दा उठाने वाला बड़ा है खूब पाला। आज नारद से तुम्हारा न बदला लू बदली का तो न नारद नाम। मुनिवर, आप शांत हो जाएं। शांत शांत जिस शरीर को धारण कर साबित पाओगे, धारण वही शरीर करोगे। नारद राह देखता निराशा के बादल छाएंगे। जो बानर रूप दिया तुमने, सब बानर काम में आए। जो बानर रूप दिया तुमने, तो बानर काम में आएंगे। हे मुनिवर, मुझे आपका श्राप स्वीकार है। हे नारद जी, अपने विवेक को तथा ज्ञान को जगाओ। मैं अपनी माया को हटाता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अनेक कोटे वचन आपको कहे हैं, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। हे नारद, आप क्षमा न मांगे। यह सब मेरी ही माया थी। मैं श्राप में तुम्हारे उपकार जानता हूँ। मैं श्राप में तुम्हारे
मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैं आपके शरण में आया हूँ। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। ना हमें बल है ना भाती हमें, ना हमें साधन न साथी हमें। तुम्हारो दर है हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवान। हे प्रभु, मैं माया मोह में पढ़ करके आपको अनेक कटु वचन कहे हैं। प्रभु, मैं माया मोह में पढ़ करके तुम पर जो दोष लगाया है, यह पाप कटेंगे कैसे अब जब सिमरन को बिसराया। हे नारद, तुम मत पछताओ हे नारद, यह सब मेरी ही माया है। जाकर शंकर का जाप करो, जो हृदय में मेरे समाया। जाकर शंकर का जाप करो, जो हृदय में मेरे समाया। जो आपका प्रभु प्रणाम। हेलो हेलो। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि नारद मुनि को बंदर का रूप जब मिलता है तो भगवान विष्णु को श्राप दे देते हैं कि तुम भी एक मानव रूप में जन्म लेकर के दर दर भटकोगे और एक बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। इसी के पश्चात में आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। अभी भगवान विष्णु की आरती होगी और कल का कार्यक्रम रावण अत्याचार, वेदवती अत्याचार, रंभा बलात्कार, रावण की हार जीत इत्यादि प्रकार की सीन इस रामलीला में दिखाई जाएगी, जो कि ना तो अभी तक किसी रामलीला में देखा गया है ना ही सुना गया है। जय श्री राम, जय हनुमान।